पापा। हाँ बेटा। पैसे चाहिए मुझे, पार्टी पे जाना है। बेटा पैसे तो मेरे पास नहीं है बेटा। पापा फिर से नहीं, अपना ये ड्रामा ना अपने पास ही रखो। रोज रोज बहाने मत मारा करो। पैसे चाहिए मुझे, पैसे निकालो। बेटा ये ठेकेदार से थोड़े से पैसे लिए एडवांस बेटा, यही पैसे मेरे पास बेटा, घर का किराया देना बच्ची। हाँ तो मैं क्या करूँ? हाँ मेरी क्या गलती है इसमें? बच्चे पैदा ही ना करते ना अगर पैसे नहीं थे हाथ पल्ले। बच्चे पैदा कर दिए, बड़ी हो गई, खर्चा तो होगा ही मेरा। पैसे चाहिए मुझे, दो। मेरे बच्चे घर का किराया कैसे देंगे अगर ये पैसे तुम खर्च कर दोगी तो? कैसे? मकान का किराया ना बाद में देने से पैसे आ जाएंगे आपके पास, अभी पैसे मैं लेकर जाऊंगी। ड्रामे ही नहीं खत्म होते हैं आपके। बेटा हाँ हाँ पैसों का अरेंजमेंट हो गया। ओके रुको, ये महंगा फोन और ये इतने सारे पैसे, ये सब तुम्हारा है? तो क्या तुम्हारे पापा के हैं? देखो मेरे पूछने का मतलब ये है कि ये सब तुमने अपनी कमाई से लिया है क्या? मेरे पापा ने गिफ्ट किया है। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापा को ना तुमसे बहुत प्रॉब्लम होती है, तुम्हारे इस बिहेवियर से, तुम्हारी बदतमीजी से, और जो तुम्हें फिजूल खर्ची करती हो ना उससे उनको प्रॉब्लम होती है। कोई नई चमचे उठ के आए हो क्या उनके? मैं तो उनका कोई नहीं लगता, लेकिन तुम तो उनकी बेटी लगती हो ना, और बेटी होकर अपने बाप के साथ इतनी बदतमीजी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? 4 लोगों के सामने तुम अपने ही बाप को बेइज्जत कर रही हो, जो तुम्हें पैसे दे रहा है इतनी मुश्किल से, और तुम देख नहीं रही हो कि तुम्हारा बाप 300 रुपए की दिहाड़ी करता है मेरे अंडर। कैसे बदतमीजी कर सकती हो तुम उनसे, जो तुम्हें इतनी मेहनत मजदूरी करके पैसे दे रहे हैं? मेरा मुंह मेरी मर्जी से बात करने का मन करेगा वैसे ही करूंगी। और वैसे भी अगर बच्चे को पैदा किया तो उनका खर्चा उठाने का काम तो माँ बाप का ही है ना। सारे फर्ज माँ बाप के ही होते हैं, बच्चों के कोई फर्ज नहीं होते हैं क्या? तुम्हें पता है तुम्हारा बाप कितनी मेहनत करता है तुम्हें पालने के लिए? दिन में मजदूरी करता है, रात में चौकीदारी करता है, और जब मैं उसे अपने हाथों से 300 रुपए की दिहाड़ी देता हूँ ना तो मुझे तरस आता है, उस पर रोना आता है कि उसकी बेटी उसके साथ इस तरह का सलूक करती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपना ये मुफ्त का ज्ञान देना बंद करो। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी की बकवास सुनने में। मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, मुझे जाने दो। ठीक है? रुको, हाथ मत लगाओ। देख लो एक बार खुद ही। पैसे? बाबूजी दे दूंगा पैसे। अरे कब देगा पैसे? परेशान हो गया हूँ मैं तुझसे। बाबूजी क्या बताऊं, घर वाली की तबीयत ठीक नहीं है, उसमें पैसा खर्च हो रहा है। पिछले 6 महीने से पूरे दे रहा हूँ ना पैसे, जैसे इकट्ठे होंगे मैं आपको दे दूंगा। अरे यार 2000 रुपए देता तू मुझे दिन के, तो पता था ब्याज कितना हो गया? 50,000 रुपए ब्याज है तेरा। कब देगा? मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दो बाबूजी। 1 महीने की नहीं, 1 दिन की मोहलत दे रहा हूँ मैं, और अगर कल तक रुपए नहीं मिले तो मुझसे बड़ा कोई नहीं हुआ, समझा? देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। एक अनजान आदमी आके तुम्हारे बाप को इतना जलील कर रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने किराए के पैसे ना अपने बाप से ले लिए अपनी अय्याशी करने के लिए। देख रही हो तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कितनी स्ट्रगल कर रहा है। माना कि तुम्हारे पापा तुम्हें मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस दिन के लिए नहीं कि उनकी बेटी उनसे बदतमीजी करे, उन पर बोझ बन जाए। अरे मैं तो गैर होते हुए भी तुम्हारे बाप के लिए इतना बुरा फील कर रहा हूँ। तुम्हें बेटी होकर भी अपने बाप पे जरा सा तरस नहीं आ रहा है? तुम्हें पता है तुम बहुत लकी हो जो तुम्हारा बाप तुम्हें मेहनत मजदूरी करके पाल रहा है, और तुम्हें इतना मॉडर्न बनाया है जिससे तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम्हें पढ़ा लिखा रहा है। वरना सोचो, उन बेटियों के बारे में सोचो जिनके बाप उन्हें मजदूरी पे लगा देते हैं या फिर पैदा होते ही मार देते हैं। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना अच्छा बाप मिला। कदर करो अपने पिता की। और ये जो तुम दोस्त यार पैसा इन सब दिखावों पे अकड़ रही हो ना, ये सब सिर्फ तभी तक है जब तक तुम्हारे पिता का साया तुम पर है, जब तक वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे पिता का साया तुमसे उठ गया ना, उस दिन ये सारे शौक भी चले जाएंगे और तुम्हारी आंखें भी खुल जाएंगी, और तब शायद तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी कि पिता की अहमियत क्या होती है। समझी?